तमाम लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं, इसलिए कुछ बातें बहुत धीरे धीरे करनी हैं, सब ना सुन पाएं, कुछ बातें धीरे धीरे करनी, इसलिए थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। माइक से सुनाई नहीं देगा जब मैं बोलूँगा। मैं आप लोगों से बहुत माजरत चाहता हूँ, आप लोग शाम ही से बैठे हुए हैं, मजमा एक है, शायर बदल बदल के आ रहे हैं, मजमे को तो थकना ही है, इसलिए ये शिकायत नहीं करनी चाहिए कि मजमा दाद नहीं दे रहा है। वाह, हकीकत है, फितरी बात है। और यकीनन अगर अच्छे शेर पढ़े गए होते तो दाद मिलती। बहुत अच्छा, वाह, क्या कहने बेताब भाई, वाह वाह वाह। देखिए, बहुत से लफ्ज हैं जो आप सुनते रहते हैं, लेकिन उसकी तशरीह लोग नहीं करते तो मुझे करनी पड़ती है। अब एक लफ्ज है इब्ने ज़ियाद, इसके बारे में बहुत कम लोग बताते हैं, मैं बता रहा हूं, समाअत फरमाएं। जिसे नबी के निवासे की याद कहते हैं, जिसे नबी के निवासे की याद कहते हैं, फसादी लोग उसे भी फसाद कहते हैं। जिसे नबी के निवासे की याद कहते हैं, फसादी लोग उसे भी फसाद कहते हैं। वो जिसके बाप ज्यादा हो। अरे क्या 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 शरा की है, दूसरा मिसरा बोल रहा है, वाह वाह वाह। जिसे नबी के निवासे की याद कहते हैं, फसादी लोग उसे भी फसाद कहते हैं। वो जिसके बाप ज्यादा हो, एक ही माँ हो, तो ऐसे बच्चे को इब्ने ज़ियाद भाई, क्या कहने बेताब भाई, ये इब्ने ज़ियाद का भी तर्जुमा है और इब्ने कसीर का भी है, वाह 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 वाह। जिसे नबी के निवासे की याद कहते हैं, फसादी लोग उसे भी फसाद कहते हैं। वो जिसके बाप ज्यादा हो, एक ही माँ हो, तो ऐसे बच्चे को इब्ने ज़ियाद कहते हैं। वो जिसके बाप ज्यादा हो, एक ही माँ हो, तो ऐसे बच्चे को इब्ने ज़ियाद कहते हैं। तो मुझको सरकारे नजफ की नौकरी अच्छी लगी, मुझको सरकारे नजफ की नौकरी अच्छी लगी। खून फ्रेश था, इसलिए मदहे अली अच्छी लगी। मुझको सरकारे नजफ की नौकरी अच्छी लगी, खून फ्रेश था, इसलिए मदहे अली अच्छी लगी। और सारी दुनिया से मुझे लव है, मोहब्बत है, मगर मुझको सरकारे नजफ की नौकरी अच्छी लगी, खून फ्रेश था, इसलिए मदहे अली अच्छी लगी। और सारी दुनिया से मुझे लव है, मोहब्बत है, मगर फातिमा के दुश्मनों से दुश्मनी है। वाह 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 वाह।
सारी दुनिया से मुझे लव है, मोहब्बत है, मगर फातिमा के दुश्मनों से दुश्मनी अच्छी लगी। और ये 4 मिसरे खास तौर से समाअत फरमाएं, अभी मैंने ये कतात लखनऊ में भी नहीं पढ़े हैं। समाअत फरमाएं वो 4 मिसरे हैबत अब्बास अलैहिस्सलाम के सिलसिले से कि बिफरे ज़ैग़म को अब संभाले कौन, बिफरे ज़ैग़म को अब संभाले कौन, खत से आगे कदम निकाले कौन। बिफरे ज़ैग़म को अब संभाले कौन, खत से आगे कदम निकाले कौन। और कह रहे थे यजीद के पिल्ले शेर के मुंह में हाथ डाले। वाह कह रहे थे यजीद के पिल्ले शेर के मुंह में हाथ डाले कौन। और आप लोगों ने अभी 4 मार्च को वो हादसा देखा। पहले तो कई मैंने क्लिप देखी पाकिस्तान की जिसमें बड़े बड़े उलमाए कराम कह रहे थे शियों के यहां तो मस्जिद होती नहीं, वो इमाम बाड़े में नमाज पढ़ते हैं। जब हर टीवी पे दुनिया भर में ये न्यूज आई कि शिया मस्जिद में हमला हुआ, 21 लोग शहीद हो गए, पाकिस्तान की मीडिया ने भी कहा और पूरी दुनिया की मीडिया ने कहा, तो उन 21 लोगों की शहादत बेकार नहीं गई। अब ये 4 मिसरे समाअत फरमाएं। हिंदुस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो सिर्फ यहां से सुन्नी हजरात ही नहीं गए थे, शिया भी गए थे। जो लोग वहां थे कुछ लोग वहां रुक गए थे। अब नाम है जिनाह, लेकिन यहां जिन्ना के नाम से, जिनाह को जिन्ना के नाम से लोग जानते हैं, इसलिए मैंने जिन्ना नज्म किया है। समाअत फरमाएं। ख्वाहिशे जिन्ना थी पाकिस्तान होना चाहिए, ख्वाहिशे जिन्ना थी पाकिस्तान होना चाहिए, सब मुसलमानों की एक पहचान होना चाहिए। ख्वाहिशे जिन्ना थी हिंदुस्तान, ख्वाहिशे जिन्ना थी पाकिस्तान होना चाहिए, सब मुसलमानों की एक पहचान होना चाहिए। हां मगर जिस मुल्क में शियों का खून बहता हो रोज, नाम तो उसका यजीदिस्तान होना चाहिए। हाँ मगर जिस मुल्क में ख्वाहिशे जिन्ना थी, ख्वाहिशे जिन्ना थी पाकिस्तान होना चाहिए, सब मुसलमानों की एक पहचान होना चाहिए। हाँ मगर जिस मुल्क में शियों का खून बहता हो रोज, नाम तो उसका यजीदिस्तान होना चाहिए। हाँ मगर जिस मुल्क में शियों का खून बहता हो रोज, नाम तो उसका यजीदिस्तान होना चाहिए। तो अली के लाल का जब भी अलम निकलता है, मुआविया की सियासत का दम निकलता है। अली के लाल का जब भी अलम निकलता है, मुआविया की सियासत का दम निकलता है। और वो जिसके घर में अलम ताजिया नहीं मिलता, उन्हीं यजीदों की जेबों से बम निकलता है। वाह
जिनके घर में अलम ताजिया नहीं मिलता, वाह वाह, उन्हीं यजीदों की जेबों से बम निकलता है। बेताब भाई यहीं से पढ़ दिए, नचा के वो कथा जरूर पढ़ दिए। वाह वाह, हाँ, ये 4 मिसरे समाज फरमाए, इसलिए मैंने देखा, ये नहीं कि मैं तहत में पढ़ता हूं इसलिए तरन्नुम वालों से जलता हूं। तरन्नुम वालों को मौला सलामत रखे, लेकिन तरन्नुम के शायर तरन्नुम से पढ़ें, तहत के शायर तबस्सुम से पढ़ें, दोनों को मौला सलामत रखें। लेकिन धीरे धीरे कैसेटें आने लगी और उसकी तबलीग यहां तक हो गई तो हिंदुस्तान में कुछ लोगों ने थोड़ा सा हल्का फुल्का झनकार पहले डाली थोड़ी बहुत। उसके बाद जब पाकिस्तान से कैसेटें आने लगी म्यूजिक के साथ, तो यहां भी लोगों ने म्यूजिक के, पाकिस्तान में बर्दाश्त कर लेंगे लोग, लेकिन हिंदुस्तान में बर्दाश्त नहीं करेगा कोई। मैं 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूं कि क्लिप दिखा के सुना के बता के मारेंगे। क्लिप दिखा के सुना के बता के मारेंगे। वाह 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 वाह, क्लिप दिखा के पहला मिसरा सुना के बता के मारेंगे, वो दोनों हाथों से टेटुआ दबा के मारेंगे। क्लिप दिखा के सुना के बता के मारेंगे, वाह, वो दोनों हाथों से टेटुआ दबा के मारेंगे। वो दोनों हाथों से टेटुआ दबा के मारेंगे। और जो पढ़ रहे हैं कसीदे सलाम म्यूजिक पर, फरिश्ते कब्र में उनको नचा के मारेंगे। जो पढ़ रहे हैं कसीदे सलाम म्यूजिक पर, जो पढ़ रहे हैं कसीदे सलाम म्यूजिक पर, फरिश्ते कब्र में उनको नचा के मारेंगे। अब देखिए, हमेशा मैं मिसरे पर गैर तरही कलाम पेश करता आया हूं, मैं आज भी हाजिर कर रहा हूं। मिसरा है, बच के है कातिले सरवर, तू किधर जाएगा। मैं दुआ कर रहा था कि कोई आपको अच्छे शेर सुना दे, लेकिन ये जिम्मेदारी भी मुझे को निभानी पड़ेगी। बच के है कातिले सरवर, तू किधर जाएगा। अब कातिले सरवर, हकीकी कातिल तो यजीद है, किराए का कातिल शिम्र है। तो लोगों ने यजीद की तरफ इशारा किया, मैंने जो तज़मीन की उसमें शिम्र की तरफ इशारा किया है। अब मतला समात फरमाए। मैं यहाँ का कलाम इसलिए मेहनत से कहता हूँ क्योंकि फिर 2-4 साल इसको पढ़ता हूँ मैं, ये बता के कि ये मिसरा मुबारकपुर का था। अब मतला कई काफिये लोगों ने इस्तेमाल किए, लेकिन कायदे से इस्तेमाल कर देते तो मैं न पढ़ता। मिसरा बहुत अच्छा था। जो भी गाजी का अलम देख के डर जाएगा, जो भी गाजी का अलम देख के डर जाएगा, मौत आने से बहुत पहले वो मर जाएगा।
जो भी गाजी का आलम देख के डर जाएगा, मौत आने से बहुत पहले वो मर जाएगा। अब यहां से शेर देखिए, क्या क्या शायरी मैंने की है। मौला सलामत रखे मुझे। मैं हाजिर कर रहा हूं, शेर हाजिर कर रहा हूं कि जो भी गाजी का अलम देख के डर जाएगा, मौत आने से बहुत पहले वो मर जाएगा। अब फड़फड़ाता है, फड़फड़ाता है बहुत दुश्मने सरवर, लेकिन फड़फड़ाता है बहुत दुश्मने सरवर, लेकिन मेरे पंजे में जो आएगा सुधर जाएगा। फड़फड़ाता है बहुत, फड़फड़ाता है बहुत दुश्मने सरवर, लेकिन मेरे पंजे में जो आएगा सुधर जाएगा। और देखिए ये शायरी इसे कहते हैं, जिस भी इंजन पे मेड इन शाम लिखा देखा है, जिस भी इंजन पे मेड इन शाम लिखा देखा, जिस भी इंजन पे मेड इन शाम लिखा देखा है, 3 फीट बाद वो पटरी से उतर जाएगा। अरे बहुत अच्छा है, वाह वाह, क्या इस्तेआरा है, वाह वाह वाह। जिस भी 3 फीट बाद इंजन पे मेड इन शाम लिखा देखा है, 3 फीट बाद वो पटरी से उतर जाएगा। और शायरे शीरखारे करबला जनाबे फखरी मेहटी साहब यहां पर मौजूद नहीं हैं, मौला जहां ये हों उन्हें मौजूद रखे। मैं यहां से उन तक ये शेर पहुंचा रहा हूं क्योंकि ये मौजू उन्हीं का है। हुरमुला हुरमुला असगरे बेशीर से उलझा तू अगर, हुरमुला असगरे बेशीर से उलझा तू अगर, तेल लेने को तेरा सारा हुनर जाएगा। हुरमुला असगरे बेशीर से उलझा तू अगर, हुरमुला असगरे बेशीर। इतने अच्छे अच्छे शेर हो सकते थे, लोगों ने मेहनत नहीं की। हुरमुला असगरे बेशीर से उलझा तू अगर, तेल लेने को तेरा सारा हुनर जाएगा। और ये शेर खास तौर से समाज फरमाए, आज क्या क्या शेर हो गए हैं। तेगे अब्बास के सेंटर में ना आना जिब्रील, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह। तेगे अब्बास के सेंटर में ना आना जिब्रील, आज गारंटी से कहता हूं कि पड़ जाएगा। तेगे अब्बास के सेंटर में ना आना जिब्रील, आज गारंटी से कहता हूं कि पड़ जाएगा। अब इस शेर को समझाने के लिए मैंने ये शेर कहा था कि दुश्मनी रखेगा ऐ शेख तू हैदर से अगर, दुश्मनी रखेगा ऐ शेख तू हैदर से अगर, सारा इल्जाम तेरी मम्मी के सर जाएगा। ये हक सिर्फ आपका है, वाह 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 वाह, वरना ये लहजा कहां, वाह 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 वाह, सलामत रहे, वाह वाह। ऐ शेख तू हैदर से अगर मम्मी के सर दुश्मनी जाएगा, रखेगा, वाह ऐ शेख तू हैदर से अगर, सारा इल्जाम तेरी मम्मी के सर जाएगा। सारा इल्जाम
तेरी मम्मी के सर जाएगा, अब तू नहीं जाता मुहर्रम में सबीलों की तरफ, तू नहीं जाता मुहर्रम में सबीलों की तरफ। इसका मतलब है कि तू सुए गटर जाएगा। वाह वाह, ये काफिया भी सिर्फ आपका है। वाह 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 वाह, तू नहीं जाता मुहर्रम में सबीलों की तरफ, और वो भी तू इजाफत नहीं जाता मुहर्रम में सबीलों की तरफ। सुबह इसका गटर। मतलब है कि तू सुए गटर जाएगा। तू नहीं जाता मुहर्रम में सबीलों की तरफ। महफिल का मुनफरिद इसका काफिया। मतलब वाह, है वाह, वाह। कि तू सुए गटर जाएगा, और तेरे छिपने की खबर दी है तेरी वाइफ ने। ये भी काफिया सिर्फ आपका है। वाह 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 वाह, तेरे छुपने की खबर दी है तेरी वाइफ ने, बच के ये कातिले बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी गिरा लगाई। वाह वाह वाह, तेरे छुपने की खबर, बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह, तेरे छुपने की बेटा भाई जहमत होगी। वाह वाह वाह, पूरी तारीख है। वाह 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 वाह, तेरे छुपने की खबर खबर दी दी है तेरी वाइफ तेरी ने। वाइफ ने। तेरे छुपने की खबर दी है तेरी वाइफ ने। तेरे छुपने की खबर दी है तेरी वाइफ ने, बच के ये कातिले सरवर, तू किधर जाएगा। अब 5 साल में एक मर्तबा मैं बहुत अच्छा शेर कहता हूं। मतलब अच्छा शेर जो पढ़ रहा था वो तो अच्छा शेर था ही, लेकिन एक शेर मैंने 5 साल पहले कहा था कि मेहार, हाँ, रसूल नाका बने हैं, मेहार हाथ में है, इमाम होके नबूवत चला रहे हैं हुसैन। वाह, 5 साल बाद फिर एक शेर, 5 साल पे एक मर्तबा कहता हूं, बहुत अच्छा शेर। समाअत फरमाए। एक कि इलेक्शन के बाद सामने रखा है आईने किरदार हुसैन, सामने रखा है आईने किरदार हुसैन, जो भी हुर की तरह आएगा समर जाएगा। सामने रखा है आईने किरदार हुसैन, जो भी हुर की तरह आएगा समर जाएगा। जो भी हुर की तरह आएगा समर जाएगा। और एक सलाह है अपने दोस्तों को कि शेख से दोस्ती मत रखिएगा बाबू, वरना शेख से मत रखिए, दोस्ती मत रखिएगा बाबू, वरना आपको बागे फिदक की तरह चर जाएगा। शेख से दोस्ती मत रखिएगा बाबू, वरना शेख से दोस्ती मत रखिएगा बाबू, वरना आपको बागे फिदक की तरह चर जाएगा।